guys, welcome back to the channel. So today I'm gonna do something different in a different atmosphere. So finally मेरे 4 एग्ज़ाम्स ख़त्म, एक और बचा नेक्स्ट सैटरडे. तो आई थॉट लेट मी कम आउट. आज बहुत अच्छी धूप है एंड यू कैन सी द होल वाइब हियर. दिस इज़ नियर द पूल एरिया, पूल साइड. वहाँ नीचे पूल है. तो सारा नॉर्मल जो क्लब वाला एरिया है वहाँ पे दैट साइड इज़ लॉक्ड, सो आई कांट गो देयर. तो यहाँ से ऑल्सो यू कैन एक्सेस द पूल. मैंने ऊपर से देखा तो खाली था, कोई यहाँ पे था नहीं. सो आई थॉट लेट मी जस्ट डू माई वीडियोज़ हियर. ओह माय गॉड, लुक एट दिस, आई लव इट. यू नो द होल शैडो थिंग ऑन माई फेस, दिस इज़ सो कूल ऑल. तो आज मैं सोच रही हूँ आज का वीडियो मैं यहाँ पे करूँ. प्रॉपर आइडिया नहीं है क्या करने वाली, बट या लेट्स डू दिस. सो यस, आज का वीडियो आई विल बी डूइंग बाय आवर पूल एरिया. तो क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हूँ. हाँ, यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन द कल्चर ऑफ साउथ कोरिया एंड आई नो फॉर सम रीज़न आई रियली वांट टू ट्राई डूइंग एन एशियन लैंग्वेज. मैंने पहले कॉलेज में 3 साल फ्रेंच किया, बट उसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. द वे दे ruined द लैंग्वेज फॉर मी, आई कांट टेल यू. फर्स्ट ईयर से वो जो टीचर थी, नो ऑफेंस, बट शी वॉज लाइक, आई डोंट नो, आई शुडंट बी सेइंग लाइक दिस, बट वो थोड़ा सा भी हिंदी में या इंग्लिश में समझाती नहीं थी. ऑल्दो हर ऑब्जेक्टिव वॉज कि फ्रेंच में ही बोलकर हमको आदत हो जाए कि समझने की, रट्टा मारने की, समझने की कि मतलब ये बोलना क्या चाह रही है. तो वी यूज़ टू ऑलवेज हैड टू गेस कि ये बोलना क्या चाह रही है, लाइक दैट. इट वॉज़ अ नाइस थिंग कि मतलब इट विल फोर्स यू टू थिंक इन फ्रेंच और से मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. थोड़ा लिसनिंग स्किल्स आपकी बढ़ा देगी, वो सब ठीक है, बट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था पढ़ने का. ऑल्दो फ्रेंच में मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स एंड ऑल आए थे, बट अगेन वही रट्टा वाला, तो दिल से इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था मुझे उस लैंग्वेज के लिए. मे बी समडे इन फ्यूचर आई लाइक टू डस्ट इट अप. थोड़ा तो आता है, थोड़े ग्रामर पॉइंट्स भी आते हैं आई गेस, एंड अच्छा खासा रीड कर लेती हूँ. बोलना नहीं आता उतना, बट रीड कर लेती हूँ और समझ में भी आती है. एटलीस्ट दैट्स वॉट ऑल आई गॉट फ्रॉम फ्रेंच. बट ओके, सो तो आई थॉट उसके बाद से फिर सब लोग बोलते थे कि फ्रेंच क्यों नहीं लिया, फ्रेंच. आई एम लाइक क्या करूँ, अब मेरा इंटरेस्ट चला गया तो मैं कैसे लूँ. सो नाउ last to last year 2020 में I got introduced to the South Korean stuff. तो I wanted to really try their language because वो language थोड़ा, because I watched a lot of dramas of theirs, maybe उसके वजह से होगा, बहुत ही familiar सा लगने लगा. तो I was like कोरियन में मुझे इंटरेस्ट है तो it may work. So I wanted to put that and see how it goes. So मैंने one day while going through, obviously I had followed few इंस्टाग्राम पेजेस कोरियन रिलेटेड. तो उसमें से वन वॉज द टीचर जिसके अंडर मैंने पढ़ाई की, ईरा इंडिया कॉर. आई पुट हर इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है. देयर यू कैन फाइंड हर पोस्ट. वो पढ़ाई से रिलेटेड पे नहीं, नॉर्मल भी कोरियन रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, ड्रामास रिलेटेड, व्हाटएवर, वो उसके पोस्ट डालती हैं. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अंडर हर, मतलब उनके उसमें, तो देन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. वो उसके अनाउंसमेंट शी पुट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है. तो यू कैन चेक दैट आउट एंड सी व्हाट सूट्स फॉर यू. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको थोड़ा दिल लग रहा है, तो फिर उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली गो इट फॉर दैट. एंड आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईरा ऑन व्हाट्सएप एंड शी इज़ रियली स्वीट. लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम प्रिटी श्योर वो बहुत बिजी रहती है अपनी लाइफ में. द काइंड ऑफ शेड्यूल शी हैज़, शी आई थिंक टीचर्स सम मल्टीपल बैचेस, लेवल 1, लेवल 2, उधर का इधर का टाइमिंग का एंड एवरीथिंग. एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट शी टेक्स टाइम टू रिप्लाई बैक. ओके, आई बिलीव खुद ही करती है ये सब. तो यू नो दैट मीन्स अ लॉट, यू नो, वेयर शी लाइक गाइड्स यू कि ऐसा इनका. फिर देन दे हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो, इफ़ यू आर लाइक ज्वाइनिंग इन अ बैच देन यू विल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इट. उसमें भी शी ट्राइज हर बेस्ट, जितना हो सके उतना हमको रिप्लाई करती है, सारे डाउट्स क्लियर करती है, यू नो. सो आई बिगेन माई क्लासेस विद ईरा, दैट इज़ कोरियन बेसिक लेवल 1 class on September, if I'm not wrong, September 21st. Yeah, that was the group's name also, September 21st batch, something like that. So yeah, तो उसके बाद
It was amazing, let me be very honest. This is not paid promotion. This is something that I thought I should do it because I really thought it was useful to me and to everybody who was in that batch. जो लोग रैंडम ये लैंग्वेज सीखने आए थे उनको भी आई थिंक इंटरेस्ट आ गया टू मे बी टेक इट सीरियसली समवेयर अलॉन्ग द फ्यूचर, राइट? सो सम ऑफ अस वर रियली लाइक सीरियस अबाउट द लैंग्वेज एंड इट शोज़ ऑल्सो कि कितना इंटरेस्ट है, किसको क्या है. बट द मेन पॉइंट इज शी इज़ सुपर अमेजिंग इन वॉट शी डज. ठीक है, वो जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में हमें कोरियन के वो जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स है जो भी है पढ़ाती है, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल. बिकॉज सी अगर वो मेरे फ्रेंच टीचर जैसी वाली हरकत करती कि जिसमें फ्रेंच में ही बोल रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वी हैव टू गेस व्हाट द टीचर इज़ ट्राइंग टू से, देन शायद मेरा भी इंटरेस्ट उसमें से निकल जाता. बट द फैक्ट दैट वो समझने वाली भाषा में मुझे दूसरे लैंग्वेज को जैसी लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी. ओके, ठीक है. एक तो आपको खुद की भाषा में आप सोचते हो, जिस भाषा में आप जन्म हुए, जिस भाषा को आप बचपन से जानते हो, दैट इज़ द ओनली लैंग्वेज इन विच योर ब्रेन वर्क्स. So to learn another foreign language, you have to open your brain, open your mind and think in that way, think in that language. It's not an easy job. You know linguistically तुम्हें अलग ही एक horizon में jump करना होता है, and for that you need really good teachers who can help you with it and not make it even more harder for you, right? So ईरा made it really easier for us कि मतलब हमारी भाषा में हमें समझाती थी, and the way she used to make all these notes and पूरा लिख लिख के समझाती थी ना, ऐसा लगता है हम में से कोई एक तो अराउंड शी इज़ अराउंड द एज ओनली, मे बी दैट्स वाई. वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी होते हैं ना, तो जो अपने एज का है, जो हमारे इसी सेम जर्नी से गुजरा है, हु नोज़ व्हाट इट टेक्स टू बी हियर वेयर एवर शी इज़, यू नो, हु नोज़ द जर्नी ऑफ दिस होल लर्निंग कोरियन पार्ट इज़ लाइक. तो ऐसा कोई आदमी है जब आपको सिखाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, राइट? तो बहुत ही मज़ा आया था. एंड शी यूज्ड टू गिव अस असाइनमेंट्स एज वेल, नथिंग टू हार्ड फॉर यू. अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर उनके बेस जो भी कॉन्सेप्ट वो समझा रहे समझ में आ रहा है, एंड इफ़ यू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस देन यू विल गेट देम ऑल्सो, राइट? एंड वी हैड सम 14-15 क्लासेस अराउंड, राइट? अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर तक तो पूरा हमारा चला. एंड देन उसके बाद ओके, सो दैट वाज लाइक द सो सितंबर से अक्टूबर वाला जो था, दैट वाज नॉट द होल लेवल 1 थिंग, it was just half of level 1. उसके बाद what she told us was there is a continuation of this same course in December January time. अगर if you join that and towards the end of that continuation class you will have an exam, and if you pass that exam well, then you will get a certificate of completing the whole level 1 basic level 1 of Korean language. ओके, सो दैट वाज द पॉइंट. तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए इस लैंग्वेज का, उनके अंडर आप सीख रहे हो, तो आपको कंटिन्यूएशन कोर्स भी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले 2 महीने और उसके बाद के 2 महीने वो एक ब्रेक ऑब्वियसली देती है उसके बाद. तो यू कैन मेक योर माइंड, अगर चाहिए यू कैन सी फॉर योर सेल्फ अगर आपको आगे करना है नहीं करना है एंड ऑल दैट. क्योंकि फर्स्ट वाला जो 2 महीना था उसमें बहुत ही बेसिक वाली चीज़ें सिखाती है, एंड उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके नेक्स्ट वाले में वो जाती है. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स. मोस्टली पीपल विल चूज़ डेफिनेटली अगर उनका इंटरेस्ट और टाइम अवेलेबिलिटी है तो, राइट? तो मैंने ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड, आई थॉट मुझे फिर सर्टिफिकेट भी चाहिए, राइट? बिकॉज आई प्लान टू डू थिंग्स रिगार्डिंग दिस लाइन ओनली. तो इसमें इट्स बेटर व्हेन यू हैव समथिंग दैट प्रूव्स कि ठीक है तुमने ये सब भी कभी ज़िंदगी में किया था, राइट? And she's like it's as valid as topic kind of a score that you have. Topic is basically जैसे IELTS होता है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी का जो एक सर्टिफिकेट जैसा डिग्री जैसा, इन द सेम वे टॉपिक इज़ एन एग्ज़ाम दैट डिक्लेयर्स कि दिस पर्सन, उसमें 6 लेवल्स है. तो 6 लेवल्स के अगर आपने एग्ज़ाम कोई सा भी लेवल का दिया है तो दैट शोज़ कि आप इस लेवल तक खड़े हो, इस लेवल तक आपका कोरियन लैंग्वेज है, एंड इट इज़ अ सॉलिड प्रूफ ऑफ दैट यू हैव स्टडीड वेरी वेल एंड दैट यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन दिस लेवल इन टर्म्स ऑफ योर कोरियन लैंग्वेज. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको नौकरी, उस हिसाब से आपको जॉब सब कुछ मिल सकती है बेस्ड ऑन दैट, एंड यू कैन एक्चुअली, इट इज़ एक्चुअली अ बिग डील एंड इट इज़ फॉर 2 years वैलिड.
but otherwise also it's a big thing, it's a like a boost in your resume. So if you want to go ahead with a language, हर language का अपना अपना एक standard वो होता है. So topic score is very important for Korean language. ठीक है. तो Ira was like, this one is like almost like a topic score thing. So if you get this, it's great, right? And it's she is a I think licensed Korean teacher, language tutor, yeah. And she's also studying it side by side. I think अभी भी उन्होंने पढ़ाया भी है और अभी वो पढ़ती भी है खुद उसका. Okay. So that is about that. So if you are interested, please you can go to her Instagram and check all the details for yourselves. ठीक है. And so I continued the continuation class as well. After which Jan में I had an exam, fine, and that exam was very simple. First of all, like she gave a very 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 easy sa paper. It was easy only because she made us so comfortable with the language. She made the language easier for us. You know, इस वजह से होगा maybe the way and mostly during the continuation class वो topic related चीज़ें ज़्यादा पढ़ाती है. मतलब topic exam में जो चीज़ें आ सकती है, like if you are willing to do the topic exam as well, then उसके हिसाब से studies करते हैं, which I really found very interesting, क्योंकि future में I would also love to take one. तो उस हिसाब से टॉपिक पेपर, सैम्पल पेपर्स हम करते थे. तो दैट वाज लाइक अ बिग बूस्ट, यू नो. इट वुड लाइक फोर्स यू टू वर्क मोर हार्डर टू सी न्यू पैटर्न्स, ग्रामर पैटर्न्स, न्यू थिंग्स, यू नो, लर्न मोर, यू नो, हेल्प यू विथ योर वोकैब, विथ ऑल योर लिसनिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग. दैट वाज नाइस, यू नो, एक्चुअली. तो अगर आपको और सीरियसली पढ़ना है तो आप कंटिन्यूएशन क्लास भी उनका लो. And then at the end of the day there's an exam. वो offline exam है, and she gave us 3 days time also, which was too generous of her. And I scored 42.5 in the exams out of 50, which I thought was really good because उस वक्त में that year, that is पिछले महीने की बात है, पिछले महीने I have my own college का exams, then I had to give like इतने सारे assignments, then I got COVID, and सबके बीच में I had to give this Korean exam as well. तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई डिड माई बेस्ट. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लाइक एवरी थिंग, द लिसनिंग, द राइटिंग, यू नो. आई डेंट हैव टू इवन चेक इट ऑन ट्रांसलेटर. लाइक फ्रेंच के लिए हमें ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता था कि अरे ये क्या देख लिया मैंने, यू नो. क्वेश्चन पेपर जब आता था लाइक बस मुझे एक्रीवे समझ में आता. एक्रीवे मीन्स राइट और व्हाटएवर. एंड आई वाज लाइक आई ओनली अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज़ द होल अदर स्टफ, यू नो, यू वोंट अंडरस्टैंड इट. बट इसमें मे बी बिकॉज ऑफ द वे शी टॉट मी और वॉट, और शायद मेरा इंटरेस्ट झलक रहा है, क्या है पता नहीं, बट मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था विदाउट इवन हैविंग टू ओपन अ ट्रांसलेटर फॉर इट, राइट. सो दैट सेज अ लॉट. सो या और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो तो इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग थिंग्स और ट्राइंग टू सर्च फॉर वॉट यू रियली नीड, देन आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा. देयर आर, आई एम प्रीटी श्योर, बहुत other places and people as well who teach. But if you are interested, because ये मैं खुद के experience से कह रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया personally. I really loved the classes. So thank you for watching till now. ये थोड़ा लंबा हो गया, I know, but anyways, God bless you all. Wait for the next video. Until then, take care. Bye bye.